Hello बच्चों, let's see the question. The question says the group which when present in para position tends to decrease the acidity of phenol. So इनमें से हमारे पास कौन सा कंपाउंड है जो अगर फिनोल की पैरा पोजीशन पे लगा होगा तो उसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो क्या कर जाएगी, डिक्रीज। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम की कंसेप्ट देख लेते हैं, हमें क्या रिक्वायर्ड है। सो यहाँ पे जो की कंसेप्ट हमें रिक्वायर्ड है दैट इज एसिडिटी ऑफ फिनोल्स। हमें जो फिनोल्स है उनका एसिडिक नेचर है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम ये सारे कंपाउंड्स बना लेते हैं। सो ये फिनोल है, इसकी ऑर्थो मेटा और पैरा पोजीशन पे NO2। सेकेंड में फिनोल की पैरा पोजीशन पे साइनाइड, फिनोल OCH3, फिनोल क्लोरीन। तो अगर हम सिंपल फिनोल की बात करते हैं जिसपे मान लो हमारे पास कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगा, तो ये हमारे पास एसिडिक कैरेक्टर दिखाता है। किस तरह से कि ये अपना जो H है उसको रिलीज कर देगा और हमारे पास जो H है वो अपना रिलीज कर देगा और इस तरह से एक फिनॉक्साइड आयन बना देगा। अब ये जो फिनॉक्साइड आयन हमारे पास होता है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है। किस तरह से, अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे इधर मूव करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा इसके ऊपर, इस तरह से यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। फर्दर ये इधर मूव करेगा, ये इधर मूव करेंगे तो हमारे पास स्ट्रक्चर बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा और लास्ट स्टेप में हमारे पास क्या होगा, ये इधर जाएगा और वापस से हमारा फिनॉक्साइड आयन जनरेट हो जाएगा। सो हमने क्या देखा है इस केस में कि हमारे पास हमें जो रेजोनेंस की वजह से हमारा जो फिनॉक्साइड आयन है वो क्या होता है, स्टेबल होता है। लेकिन अब क्या है कि अगर हमारे पास इस पे कुछ ग्रुप्स लगे हैं, वो ग्रुप्स किस तरह से एसिडिटी को हमारे पास एक्सप्लेन करते हैं। सो हमारे पास क्या होता है कि अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप क्या करेंगे, हमारे पास बेंजीन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करेंगे। अगर वो बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करेंगे इसका मतलब जो ऑक्सीजन के जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स है मींस जो रेजोनेंस है वो और ज्यादा फास्ट होगी। दैट मींस अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है वो क्या कर रहे हैं, एसिडिटी को इंक्रीज कर रहे हैं। कैसे इंक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारे फिनॉक्साइड आयन को और ज्यादा स्टेबलाइज कर रहे हैं बाय रेजोनेंस। उस केस में हमारे पास रेजोनेंस और फास्ट होगी क्योंकि हमारी बेंजीन की इलेक्ट्रोफिलिक बन रही है, मींस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन रही है। लेकिन अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप प्रेजेंट है, सो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या करेंगे हमारे पास, कि एसिडिटी को हमारे पास डिक्रीज करते हैं। सो कैसे डिक्रीज करेंगे, क्योंकि हमारे पास अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है सो वो बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा। अगर बेंजीन पे ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी तो क्या वो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करेगी, मींस ऑक्सीजन के थ्रू उसमें कॉन्जुगेशन होगी, नहीं। सो अगर हम देखें हमारे पास जो NO2 है ये -R इफेक्ट दिखा सकता है। साइनाइड अगेन हमारे पास क्या दिखा सकता है, हम -M कह सकते हैं, -I इफेक्ट दिखा सकता है। फ्लोरीन भी हमारे पास -I इफेक्ट दिखाएगा। लेकिन जो OCH3 है ये हमारे पास +M इफेक्ट दिखाएगा। दैट मींस इसमें इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है। दैट मींस इसमें बेंजीन की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो OCH3 ग्रुप खुद ही इंक्रीज कर रहा है, जिसकी वजह से इस केस में जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो क्या होगी, हमारे पास डिक्रीज हो जाएगी। होप यू फाइंड द आंसर। बेस्ट ऑफ लक।